जैसे कि एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया हम लोग को पूनम दलाल नैयर से पढ़ना है, ठीक है। इसको तुम लोग जो है पढ़ोगे इसी से। अच्छा, तो इसमें देखो पहला चैप्टर तुम्हारा आता है कि प्री हिस्टोरिक फेज में क्या हुआ था, तो हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो हर सब्जेक्ट का जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले पढ़ना पड़ता है कि क्या है। तो ये तुम्हारे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुमको पढ़ना है ना, क्योंकि टाइम है, तो पढ़ने में थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ फेमिलियर होने के लिए ना समझना पड़ेगा कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है ना। तो ये चीज, अगर एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर स्किप कर देना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हुआ है ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ना, ठीक है। उससे तुम्हारे टर्म्स वगैरह पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ, कहाँ से हिस्ट्री का जो टर्म है वो ग्रीक है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करता है। इसीलिए हर चीज के बारे में पूछे पीछे क्या बोला जाता है कि हिस्ट्री में कुछ ना कुछ फैक्ट होता है। तो उसी बेसिस पे हिस्ट्री को तुम्हारा बांटा हुआ है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब क्या हुआ, जब मतलब बहुत हम लोग पिक्चर पे बात करते थे, ठीक है। उसमें इसका मतलब वैसा वैसा कुछ रिटन एविडेंस नहीं मिलता था, जैसे भीमबेटका का पेंटिंग वगैरह है, उसमें वैसा कुछ एविडेंस अपने पास है नहीं। प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि कुछ लैंग्वेज में वो लोग बात करता था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसको हम लोग अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं कि क्या है, डिसाइफर नहीं कर पाए, तो वो चीज हो जाएगा तुम्हारा प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री वही है तुम्हारा, वही क्या चीज जो तुमको रिकॉर्ड मिलेगा किस चीज का, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो तुम फैक्ट को कंपाइल करोगे, बोलोगे कि हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो यही है तुम्हारा सीधा सीधा बात का। तो यही तुम्हारे यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्री हिस्टोरी मतलब वही वैसा कुछ राइटिंग का इन्वेंशन हुआ नहीं था, बस कुछ पिक्चर बना के मतलब आ ऊ करके बात करता होगा, ठीक है। और ये प्रोटो हिस्ट्री तुम्हारा क्या हो गया कि मतलब वो था, पता है कि कुछ है, लेकिन अभी तक उसको हम लोग निकाल नहीं पाए, ठीक है। डिफिकल्ट है अब कि क्या है बोलता है, ठीक है। यही है हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। सबसे पहले आता है तुम्हारा पैलियोलिथिक एज। इस वक्त क्या था, इंसान क्या था, हंटर्स था और फूड का गैदरिंग करता था। पैलियोलिथिक एज में इंसान जो है उगाना शुरू नहीं किया था, चावल वगैरह उगाना शुरू नहीं किया था, ये चीज ना ध्यान रखना। तो पैलियोलिथिक एज में क्या था, इंसान हंटर था और फूड का गैदरर था। इस बीच क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था कि आइस एज हुआ करता था, ठीक है। वो उसमें प्लेस्टोसीन पीरियड होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, और तब तुम्हारा होलोसीन पीरियड सब आना शुरू हुआ। तो होलोसीन पीरियड में क्या हुआ कि फिर तुम्हारा क्या हुआ ना, तो ठंड होता था ना, तो लोग का ना लाइफ बहुत कम होता था, मर जाता था जल्दी ठंड से, ठीक है। तो उसी में क्या होता था कि जनरली उन लोग को सेटलमेंट का वैसा कुछ मौका नहीं मिलता था, साथ ही साथ बर्फ है तो कहाँ चावल वगैरह जो भी मतलब फूड ग्रेन्स वगैरह कहाँ उगाएगा, नहीं उगा पाएगा। तो वही होलोसीन पीरियड में क्या हुआ था कि धीरे धीरे तुमको मिला शुरू हुआ था। तो इसी वक्त क्या था, क्योंकि देखो इंसान भूखे तो रहेगा नहीं, भूखे मरेगा, इससे बेटर है कि क्या करेगा, वो शिकार करना शुरू करेगा। तो उसके लिए क्या था, तो पत्थर को ही पकड़ पकड़ के वो लोग क्या बनाना शुरू किया, किसी से फावड़ा बना लिया, कुदाली बना लिया, ठीक है, काटने वाला बना लिया। तो उस तरह से जो है वो लोग रॉक को ही यूज कर करके क्या बनाना शुरू किया, एक्स लगाया, क्लीवर लगाया, चॉपर्स बनाया, ब्लेड बनाया, ताकि शिकार करना में आसानी हो। और यही जो स्टोन का जो साइज था ना, इसी के बेसिस पे बोला गया क्या, स्टोन एज, ठीक है। ये जो तुम्हारा पैलियो होता है ना, सॉरी लिथिक होता है, लिथिक लिथिक मतलब होता है क्या, लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो पैलियोलिथिक मतलब पहले वाला, नियोलिथिक मतलब नया, और इसी बीच में तुम्हारा मीजो आ जाता है, मीजोलिथिक मतलब कि बीच वाला पीरियड था। तो स्टोन का जो साइज था ना तुम्हारा, उसी के बेसिस पे बांटा गया। जैसे जैसे और इंसान जैसे एडवांस होते जाता है ना, हथियार का साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है। जैसे पहले क्या आता था, पहले जब लड़ाई आता था तो क्या होता, कैसे हम लोग लड़ते थे, टैंक लगा के लड़ते थे, है ना। अब उसी को कौन रिप्लेस कर दिया, उसको हावित्जर हावित्जर सब रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, साइज जो है छोटा होता जाता है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाओ। पैलियोलिथिक में क्या होता था, स्टोन का साइज बड़ा बड़ा होता था। फिर जो तुम्हारा नियोलिथिक में क्या हुआ, साइज का साइज तुम्हारा माइक्रो हो गया, मीजो में मतलब कहीं कहीं इसका बीच का होता होगा, ठीक है। यही चीज होता है, इससे इससे ज्यादा का कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो देखो ये साइज देखो, मतलब कुछ वैसे में देखो एकदम अंड बंड टाइप का शेप था, कोई रेगुलर शेप था नहीं, है ना। तो इसी में जो है तुम्हारा पैलियोलिथिक ये जो है टोटल 3 फेज में डिवाइड किया गया है, ये तुमको पढ़ना है दोनों। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तुमसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसा होता था, तो हैंड एक्स यूज होता था, चॉपर यूज होता था, क्लीवर्स वगैरह यूज होता था। ये कहाँ तुमको मिलता था, तो जो तुम्हारा सोहन वैली रिवर है और सोन वैली, कश्मीर थार के आसपास, मतलब कि क्या मान लो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर बात करोगे, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हम लोग का इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर ना तुम्हारा लोअर पैलियोलिथिक एज हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ एक मिनट रुको। फिर यहाँ से ना धीरे धीरे ये लोग इधर उतरना शुरू हुआ, और यहाँ उतरते उतरते उतरता चला गया तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था। सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन तो कहाँ से दिख रहा था, इधर से दिख रहा है थोड़ा सा। जब सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कब था, जब तुम्हारा 16 महाजनपद बना था, ठीक है। इसी तरह से तुमको
स्टोरी को दिमाग में रखना कि किस तरह से पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या था, तुम्हारा स्टोन फ्लेक्स वगैरह यूज होता था। ये कहाँ तुमको मिला, नर्मदा, तुंगभद्रा वैली, रिवर वैली। तुंगभद्रा कहाँ है, साउथ में है तुम्हारा, ठीक है। वहीं पर तुम्हारा मतलब कि इधर से उतरते उतरते ऐसे के ऐसे के ऐसे के ऐसे के फिर ऐसे इस तरह से कहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटका था, तुम्हारा कुरनूल केव्स वगैरह का में तो बहुत सारा टूल्स वगैरह मिला था, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो साइज भी देखो, पहले हैंड एक्स क्या होता है ना, तुम कोर ही लोग स्टोन यूज कर रहा था। अब धीरे धीरे तुमको बोन टूल्स का भी तुमको मिलना शुरू हुआ है, तो याद रखना है बोन टूल्स में मिला है कहाँ पर, पैलियोलिथिक एज में मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये इसका क्या पीरियड था, इसका क्या पीरियड था, देख ध्यान रखना, ठीक है। इस वक्त क्या था, तुम्हारा ग्रेटर पार्ट कहाँ पर था, आइस से ढका हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा इस बीच क्या हुआ था ना कि ह्यूमंस जो थे ना ऐसे ही चलते थे, चार पैर पे चलते थे। एंथ्रोपोलॉजी में ऑप्शन में ये चीज पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना, लेकिन बता दे रहा तुमको। क्या होता है कि इस वक्त क्या था, हमारा इंसान जो था इस तरह से था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये क्योंकि हाथ से ही चलता था, तो होमो होमो मतलब क्या हुआ, आदमी, ठीक है। होमो मतलब आदमी, और पीछे उसी में लग जाता था, सैपियंस लग जाता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता था, इस वक्त था तो हमारा होबी हॉबिलस। हैबिलस मतलब हाथ से चलने वाला, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमारा इरेक्ट हो गया, मतलब अब जो है इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। तब फिर ये होमो के साथ क्या लग गया, इरेक्टस, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मॉडर्न मैन, मतलब क्या, एक तरह से सेपियंस। और अभी हम लोग क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। सेपियंस के साथ फिर से सेपियंस सेपियन थे, उसमें और थोड़ा एडवांसमेंट आ गया, ठीक है। तो थर्ड फेज में तुम्हारा होमो सेपियंस बन चुका था। अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि होमो सेपियंस अपीयर्ड इन मेसोलिथिक एज, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा गलत होगा, क्या होगा, नहीं बताओगे आंसर, अरे न्यूलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में हुआ है, मेसोलिथिक एज में कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद हंटर और हर्डर्स, ठीक है। अब क्योंकि बाबू थोड़ा इन लोगों को जमीन सब दिखना शुरू हो गया, तो क्या करना शुरू किया, ये लोग सब क्या किया, जमा करना भी शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो गैदरिंग का तो चलो, मतलब जब लार्ज स्केल पे करेंगे तो एक तरह से मतलब ये ना हो सकता है कि यहाँ पर कभी कभी तुमको डोमेस्टिकेशन का भी एनिमल का कल्चर तुमको थोड़ा सा दिखना पड़ेगा, तो एक तरह से ना काइंड ऑफ कहीं पर दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है। जैसे कि बिहार में बहुत जगह पे दिखता है, अगर इस तरफ आ जाओगे, तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाओगे, तो वो तुम्हारा डिसअपियर होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो देखो इसको इसको इंटरमीडिएट चीज बोलते हैं, इसमें एकदम कट टू क्लासिफिकेशन नहीं है कि नहीं इस वक्त यहाँ पर मिल रहा था तो यहाँ पर नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा था तो यहाँ पर नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि यहाँ पर नहीं मिल रहा था और यहाँ पर मिल रहा होगा लगातार लगातार, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ देखो, फिर अब क्या हुआ तुम्हारा, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब क्या हुआ, साइज जो है छोटा हो गया पहले का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइक्रोलिथ वगैरह यहाँ पर मिलना शुरू हो गया था। इसका कहाँ कहाँ साइट था, ये साइट सब तुमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइट सब देख लेना, कौन सा साइट है कहाँ पर। मैप देख के करोगे तो ज्यादा दिमाग में याद रहेगा। कोई जैसे भिम्बेटक की पेंटिंग का हम लोग बात कर रहे थे, ये है तुम्हारा भिम्बेटक का की पेंटिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट कौन से हैं यहाँ पर अपना देख लेना इसको, ठीक है। अच्छा, न्यूलिथिक में एक तरह से यहाँ पर ना, अभी तक क्या चल रहा था, चुनना चल रहा था, पहले चुन रहा था, फिर थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा ये जहरीला है, ये जहरीला नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन किस चीज में आ गया था, ठीक है। तो इसको एक तरह से बोलते हैं तुम्हारा न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, मतलब तुम्हारा जो स्टोन का जो साइज भी था ना, वो भी एकदम प्रिसाइज हो गया था। जैसे देखो यहाँ पर पहले देखो एक्स हैंड एक्स कैसा था, देखो यहाँ पर देख रहे हो, मतलब ऐसे ही कुछ भी बना दी देखो, कुछ पत्थर ऐसे तोड़े, ठोक ठाक ऐसे इस तरह से बना दिए। लेकिन अब जो है तुम्हारा अब थोड़ा प्रिसीजन आ गया है, कहाँ पर, न्यूलिथिक साइज में देखो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा वहाँ करके इसको बांध दिया है, ये तुम्हारा एक्स है, जहाँ पर तुम्हारा है इसको लकड़ी से ऐसे इस तरह से तैयार कर दिया है ना। तो प्रिसीजन थोड़ा तुमको दिखना शुरू हो गया, तो वो छोटे छोटे है, ये छोटा है, इसको क्या करता होगा, हो सकता है पीछे एरो के पीछे लगाता होगा, इस तरह से लकड़ी पे लगा के मार मार के शिकार करता होगा, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन किस चीज में आ गया था, यहाँ देख लेना, ये सब सब जो मार्क किया हुआ है ना, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसको ना देखते चलना है कहाँ पर क्या है। फिर कुछ कुछ साइट मिला है तुम्हारा बुरजों में, ये यहाँ पर तुम्हारा खास बात क्या था, यहाँ पर खास बात ये था कि जो तुम्हारा कुत्ते थे ना, उनको मास्टर के साथ गाड़ा गया था। ये तुम्हारा स्टेट पीसीएस का एकदम फेवरेट सवाल है, ठीक है। ये साइट याद रखना, बुरजोम बीपीएससी में कम से कम ये सवाल ने भी कम से कम तो 30 बार पूछा होगा, पिछले 39 बीपीएससी से लेकर अभी तक, ठीक है। अच्छा, मस्की वगैरह, मस्की पिछली खाल जो है पिछली खाल जो है तुम्हारे यहाँ पर कैटल हर्डिंग के लिए तुम्हारा जाना जाता है। कम्युनिटी में बेस्ड फूड फेस्टिंग वगैरह होता था। मस्की तुम्हारा ये साउथ का साइड है, ठीक है। मस्की तुम्हारा साउथ का साइड है, ठीक है। यहाँ देखो कर्नाटका में, ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइड है तुम्हारा साउथ का इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पीएम पल्ली।
आंध्र प्रदेश, उतनूर तुम्हारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। फिर गारो हिल्स में तुम जाओगे तो वहां पर तुम्हारा मेघालय में, चिरांद बिहार में है। चिरांद किस जगह का नाम है, कोई बता सकता है? चिरांद किसका एंशिएंट नेम है? श्रेया? सारन का। यस सर। सारन का, ठीक है। चिरांद बिहार में एक जगह है सारन, सारन का वो पुराना नाम है चिरांद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा? सरायखोला जो है तुम्हारा तकसीला के किनारे है। पटवार, प्लेटू, अमरी, कोतिजी, मेहरगढ़, ये तुम्हारा प्रीलिम्स में यही ऐसे ही उठाएगा, उठाने का सवाल यहाँ से, और बोलेगा कि देखो बताओ ये तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है कि कैसा साइट है, ठीक है। तो इस जो मेहरगढ़ है, यहाँ पर क्या होता था ना कि यहाँ पर तुम्हारा ना एग्रीकल्चर सब शुरू हो गया था, इसलिए इसको क्या बोलते थे, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। ये अर्लीस्ट साइट है यहाँ पर। कोल्डी हवा तुम्हारा बेरन वैली में चला जाता है, ठीक है। कोल्डी हवा महागढ़ा जो है तुम्हारा और साउथ ऑफ इलाहाबाद में, यहाँ पर तुमको पॉटरी का भी तुमको मिलना शुरू हो गया था। अर्लीस्ट पॉटरी एविडेंस राइस कल्टीवेशन का तुमको कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है तुमको, ठीक है। जो पानी मांडो, बेरन वैली, यहाँ पर तुम्हारा पॉटरी मिल जाती है। बेरन वैली पढ़ चुके हैं ऊपर हम लोग, पॉटरी वगैरह का एविडेंस मिलता है यहाँ पर। अच्छा, ये जो सुन रहे हो ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जाके कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बीच में ना तुम्हारा एक एक स्टेज आ गया था, जैसे ट्रांजिशन का फेज था, स्टोन से हम लोग मेटल की तरफ चलेंगे, तो बीच में ना एक ट्रांजिशन टाइप का स्टेज आ गया था, जो ऊपर कॉपर स्टोन बोले, कॉपर और स्टोन, इसको इसलिए कॉपर स्टोन बोलते हैं, क्योंकि कॉपर का भी एविडेंस और मिलना शुरू हो गया था, और स्टोन तो था ही था, है ना, अचानक से थोड़ी ना अचानक से चेंज कर देंगे, क्या अचानक से चेंज नहीं करेंगे। ट्रांजिशन में तो क्या होता है, दोनों एलिमेंट मिलता है तुम्हारा। तो चालकोलिथिक एज जो है तुम्हारा, क्या कहा गया है तुम्हारा, कॉपर स्टोन एज, ठीक है। बहुत लोग सिर्फ इसको कॉपर स्टेज बोल देता है, झूठ बोलता है, गलत बोलता है वो लोग, ठीक है। कॉपर स्टोन एज जो है साथ साथ बोलोगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो क्या हुआ था कि कॉपर तुम्हारा यूज होना शुरू हो गया था, जैसे हड़प इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या यूज हो रहा था, ब्रॉन्ज यूज हो रहा था, तो वही तुम्हारा कॉपर यहाँ पर यूज होना शुरू हुआ था। फर्स्ट मेटल जो है कॉपर में तुम्हारा हुआ था। चालकोलिथिक एज जो है तुम्हारा, वो बेसिकली वो लोग प्री हड़प्पन थे, हड़प्पन के पहले थे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा। उसके बाद साथ ही साथ जैसे तुम्हारा ब्रॉन्ज आया हड़प्पर कल्चर में, तो फिर वो क्या हुआ, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, तांबा। क्या होता है? तांबा। अरे वाह, हम पूछ रहे हैं ये एलॉय होता है कि क्या होता है, तो तामा बोल रही है। एलॉय होता है। एलॉय होता है, किसको किसको मिक्स करने से बनता है ब्रॉन्ज? तो कॉपर और सिल्वर। कॉपर सिल्वर। कॉपर सिल्वर को मिला के बनता है, हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, कॉपर होता है और तीन होता है कि कॉपर और जिंक होता है, क्या होता है? कॉपर कॉपर टिन होता है। पक्का? पक्का। कॉपर और जिंक जिंक मिलाएंगे तो क्या बनता है? कॉपर ठीक है, निकेल। तुम लोग ना बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ते थे। कोई बात नहीं, कॉपर पुराना पाप ब्रास। सुधारने का मौका यूपीएससी सबको देता है ना। पुराना चीज पढ़ो, बचपन वाला चीज पढ़ो, यही बात होता है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है फर्स्ट टू अटेम्प्ट इसलिए निकाल लेता है, क्योंकि पुरानी चीज उसको याद रहता है ना। यूपीएससी एप्लीकेशन का एग्जाम ज्यादा है, यहाँ पर आपका प्रीवियस नॉलेज नॉलेज भी बहुत हद तक हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज में बाबू तुम्हारा गणेश्वर जो है तुम्हारा खेतरी माइंस के आसपास, राजस्थान के आसपास, कालीबंगन और राजस्थान, बनावली और हरियाणा, कोटद्वार और सिंध पाकिस्तान। देखो एक चीज बताओ, तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ था, जैसे ये मान लो इंडिया का मैप है, ठीक है। तो हमको बताना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता था, ठीक है। ये ऑप्शन ए है तुम्हारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था? ऑप्शन है। ऑप्शन ए में तुम्हारा जो प्री है, ये जो चालकोलिथिक लोग थे बाबू, ये क्या थे, प्री हड़प्पन थे, तो ऑब्वियस बात है तो कहाँ पर सेटल करता होगा, ऑप्शन ए में कि बी में, किसी में? ए में। तो देखो एरिया देखो तुम, राजस्थान, हरियाणा, कोटडीजी, सिंध, पाकिस्तान, वही एरिया सब है, ठीक है। यही क्रोनोलॉजी को याद रखना, यूपीएससी कितना भी तुम लोग घुमाना चाहेगा नहीं घूमोगे, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम तुमको मार्क करवाते ही चल रहा है, ठीक है। चालकोलिथिक में क्या होता था, डोमेस्टिकेटेड करते थे क्या, काऊ को, शिप को, गोट को, पिग्स को, और बफेलो को, हंटर डियरर, डियरर नहीं सॉरी डियर, ठीक है। डियर को फिर मार उड़ के खाते थे ये लोग, यही करते थे, हैं। वो लोग पोर्क और बीफ तो खाते थे, लेकिन पोर्क नहीं खाते थे, ठीक है। और इन लोगों के पास हॉर्स भी नहीं था, ये भी प्रूफ हो चुका है कि इन लोगों के पास भी हॉर्स भी नहीं था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हॉर्स था कि नहीं था?
हॉर्स था कि नहीं था, ये कंट्रोवर्सी है भाई। एक जगह पे निकला था, वो गधा था कि घोड़ा था वो किसी को नहीं पता। ठीक है। सुख्ता गेंदौर जगह का नाम है। ये ऐसे इसमें पढ़ना है, सुख्ता गेंदौर जगह का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा होता है तुम्हारा। अच्छा, इसमें जो है, हाँ, इनका खान पान होता था, तो ये लोग व्हीट प्रोड्यूस करते थे, राइस प्रोड्यूस करते थे, जो कि एज अ स्टेपल डाइट यूज करते थे, और बाजरा जो है, और बहुत सारा दाल वगैरह लगाते थे, जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रीन पी। तो ये कोई मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं है, चालकोलिथिक एज से इस सब कॉन्टिनेंट पे है ना। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वो लोग प्लाव को यूज करता था या हुई का यूज करता था। प्लाव और हुई क्या होता है? प्लाव क्या होता है? प्लाव फील्ड पे यूज करते हैं उसको। और क्या बोलते क्या हैं हिंदी में? बोलते हैं? हाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हल हल बोलते चलाते हैं, हल, हाँ। हैं, हल। हल। और हुई मतलब क्या हुआ? हुई मतलब खुरपी हुआ। इस तरह से होता है ना। हाँ। फैला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इसी से आगे चल के मिट्टी निकालते हैं। ठीक है। तो हर और खुरपी का वैसा कोई खास वहां पर पता बात दिखता ही नहीं कि वहां पर था। पॉटरी किस तरह का यूज करते थे? तो ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज करते थे। ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज करते थे। ठीक है। कैसे यूज करते थे? तो पॉटर व्हील बना के यूज करते थे। ठीक है। बाकी चारकोलिथिक को इसका एक और है कि उस वक्त बर्न्ट ब्रिक नहीं मिलता था। यहाँ पर नॉट मार्कर है, बर्न्ट ब्रिक रहेगा। ठीक है। ये बात याद रखना। उनको लिखना नहीं आता था। खैर, ये तो लॉजिकल बात है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला को नहीं पता था, तो ये लोग कहाँ से जानेगा, है ना। राइटिंग वगैरह नहीं करते थे ये लोग। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला राइटिंग करता था, लेकिन पता नहीं था कि क्या लिख रहा है। हम लोग को नहीं पता है वो लोग क्या लिखता था, हम लोग को पता हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, ये बुल बुल हुआ सिंबल ऑफ देयर रिलीजियस कल्ट। ठीक है, जहाँ क्योंकि मालवा और राजस्थान। अब याद करो, एक यूपीएससी के प्रीलिम्स, एक प्रीलिम्स कह रहे हैं, मेंस में पता है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि बुल और लायन का क्या सिग्निफिकेंस है। याद आ रहा है? 2022-23 में आया था पेपर में। तो देखो, एक चीज बताओ, बुल का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ से भी वो लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, वो लोग क्या थे? कॉपर स्मिथ थे, कॉपर का ही जो ज्यादा काम करता था, इसलिए कॉपर सबसे ज्यादा यूज करता हुआ। ठीक है। और स्टोन का भी काम था, इसलिए तुम्हारा क्या था वहां पर, कॉपर का साइन था और स्टोन का साइन था। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है। अच्छा, दे आर गुड स्टोन वर्कर्स। ठीक है। अच्छा, वो इसका साइड जो तुमको काम मिल रहा था, अब देखो, अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब हम लोग नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, इधर तो हो गया, थोड़ा सा नीचे भी उतर रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें तुमको जनरली दिख जाएगा कि राजस्थान में था, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में था, क्योंकि वेस्टर्न मध्य प्रदेश का बॉर्डर किससे लगता है? किसे लगता है? राजस्थान से लगता है। साथ ही साथ देखो, और तुम नीचे की तरफ भी थोड़ा आ जाओगे, मध्य प्रदेश से जैसे ही नीचे आओगे तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर तुमको इसको इससे भी लगते दिखेगा तुमको। वेस्टर्न राजस्थान से भी लगते दिखेगा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान का जो है तुम्हारा, एक मिनट, ये वाला एरिया जो तुम देखोगे, तो इस एरिया में तुम्हारा वेस्टर्न ये भी कवर होता है, और महाराष्ट्र का इधर भी कवर होता है, और साउदर्न गुजरात भी कवर होता है। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया में तुमको मिलते थे। अच्छा, ये तुम लोग बात कर ही चुके, क्योंकि उस वक्त ठंडा चल रहा था, बहुत बढ़िया मौसम नहीं हुआ करता था, तो काफी हाई लेवल पे क्या होता था, बच्चे मरते थे, पॉपुलेशन भी उस वक्त कम ही हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे आहार, आहार में क्या होता था, स्मेल्टिंग होता था, और स्टोन हाउसेस होते थे। ठीक है। देखो, इसीलिए बोला जा रहा है कि इसकी स्टोन, कॉपर स्टोन एज कहेंगे, क्योंकि स्टोन भी साथ साथ चल रहा है और कॉपर भी साथ साथ चल रहा है। गिलुंद क्या था? वहां पर बर्न्ट ब्रिक यूज होता था। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि जनरली बर्न्ट ब्रिक यूज नहीं करते थे, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड साइट पे है। तो अगर मान लो कि बाबू यूपीएससी में तुम्हारा ऑप्शन आता है कि इन चालकोलिथिक एज देर वर कंप्लीटली, या फिर देर वर दे डिडंट यूज बर्न्ट ब्रिक एट ऑल, स्टेटमेंट सही कि गलत है? तो क्या बोले? हाँ। गलत हो से बोलो। जाएगा क्योंकि ओकेजनल यूज तो मतलब कहीं कहीं यूज था। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कहीं पर यही एक चीज एक्सेप्शन से बना, तुम्हारा यूपीएससी का पूरा सवाल बन जाता है। ठीक है। तो बनास वैली राजस्थान में होता था। ठीक है। देखो कितना सुंदर बनाता था। आज भी तुमको राजस्थान वगैरह में जाओगे, जिस तरह का तुमको कल्चर मिलता ही रहेगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसीलिए फेमस हुआ था ये
जॉर्वे कल्चर के नाम से भी इसको बहुत लोग जानते हैं। निवासा जॉर्वे तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉन हड़प्पन कल्चर था। नवडा अतोदी, यहाँ पर क्या होता था सारा तुम्हारा फूड ग्रेन को क्या होता था, कल्टीवेशन होता था। दाइमाबाद जो है वो लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट था। दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पर है, गोदावरी वैली पे है, ठीक है। वहां से बहुत ज्यादा तुम्हारा ये ब्रॉन्ज गुड्स जो है रिकवर किया गया। बाकी ये सब छोड़ दो, ये नहीं है। हाँ, बिहार में सेनौर, सोनपुर और चिरांद में मिलता है बिहार में, और महिषदल वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मालवा में तुमको क्या मिला है, मालवा में चालकोलिथिक सिरामिक्स मिलता है, स्पिंडल ऑफ होल्स और नॉन हड़प्पन कल्चर था। सिरामिक्स क्या होता है, सिरामिक्स क्या होता है? घर में जो मेहमान आते हैं तो नहीं खिलाते हो चीनी मिट्टी वाला बर्तन में, नहीं खिलाते हो, स्टील के प्लेट में खिला देते हो। जो चीनी मिट्टी वाले में खिलाते थे जिसको लाओ पाला वगैरह बोलते हैं, लाओ पाला का सेट है ना, तो वही चीज है वो। एग्जैक्टली लाओ पाला नहीं है, लाओ पाला का चीज तो क्वालिटी ऊपर हो गया। चीनी में मतलब कांच का जो बर्तन टाइप का होता है, कांच भी नहीं होता, मतलब वो तुमको दिखेगा कि वो सिरेमिक्स का। हाँ, जहाँ बाथरूम का जो पैन वगैरह होता है, पैन का मोल्ड वगैरह होता है ना, दैट इज सेरामिक्स, वो सेरामिक का होता है, ठीक है। वो चीज वो मिट्टी मतलब चीनी मिट्टी भी से बहुत लोग यूज करता है, बोलते हैं। ठीक है, तो एक ना चारकोलिथिक और हड़प्पन के बीच कंपैरिजन आया है, ये तीन चीज याद रखना, हो गया काफी है ये। एक सेकंड वेट करना, तो इसको जब रिवाइज भी करोगे ना एक बार ना, जब जैसे मतलब इसको एंशियंट और मिडिवल, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है पता है, रिवीजन। एंशियंट और मिडिवल लोग को पढ़ने आता ही नहीं, पढ़ने का तरीका का ये बात है ना कि जैसे ही 5 से 7 पेज पढ़े ना, एक बार तेजी से उसको वापस पढ़ो, ठीक है। फिर 5 7, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर फिट हो गया ना, तो फिर जब रिवाइज करोगे ना, तो सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही दिमाग से निकालना है। ऐसे भी देखो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम निकाल के नहीं दे रहे तुम लोग को किताब में, ठीक है। उसके ही आसपास से आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह है प्रीवियस, इनका छोड़ दो उसको भी। अ, अब ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। इसमें देखो ये ना साउथ एशिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन था, साउथ एशिया का। साउथ एशिया हो गया तुम्हारा जो जो भी सार्क कंट्रीज है ना, मान लो दे आर इन साउथ एशिया, ठीक है। ये साउथ एशिया का मतलब सार्क कंट्री जितने भी तुम्हारे हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब सब क्या है, ये सब सब तुम्हारा साउथ एशिया का पार्ट है। तो साउथ एशिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन था, और इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया और इजिप्ट इसमें कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। इसका एरिया ना मान के चलो कि करीब करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, है ना। और क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला जो साइट था ना वो हड़प्पा ही यहाँ पर डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री बोले, प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या होता है? जो डेसिफर नहीं। हाँ, जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डिसिफर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो टोटल जो चालकोलिथिक थे देवर अर्ली हड़प्पन, ठीक है। वही आगे चल के ना हड़प्पा हो गया, तो हड़प्पा का देखो इसी तरह से टोटल 3 फेज है, प्री हड़प्पन फेज है, दूसरा मैच्योर है, तीसरा लेट हड़प्पन फेज है, ठीक है। तो वही बोले थे ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कह लो और रीजनलाइजेशन भी एरा में इसको बोला जा सकता है, ठीक है, अर्ली। तो एक सेकेंड, हाँ, तो जो देखो जो अर्ली वाला था ना उसमें ना तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत तुरंत क्या हुआ कि स्टोन नीचे बढ़ के आगे की तरफ आ रहा है, फिर हेमलेट में लोग रहना शुरू हुआ था, तो इसमें तुमको ना पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा नहीं था, क्यों, क्योंकि लोग मरता बहुत ज्यादा था, इंसान की मोर्टेलिटी काफी हाई था, प्रीवियस चैप्टर में देखा, ठीक है। इस वक्त क्या होता था ना कि पॉपुलेशन का साइज भी उतना नहीं था, और तुम्हारा जो बिल्डिंग्स वगैरह का तुम बोलोगे बहुत बड़ा बड़ा हाइट मिलेगा, तो ऐसा कुछ खास हाइट नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे हेमलेट्स में ही लोग मिलते थे, ठीक है। तो वैसा कोई बड़ा आपको साइट ना अर्ली फेज में ना वैसा कोई बड़ा साइट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो अर्ली में तो कौन कौन आ जाएगा आपका, पादरी है गुजरात में, कालीबंगा ने राजस्थान में, धौलावीरा है कच्छ में, और हड़प्पा है आपका वेस्ट पंजाब में। वेस्ट पंजाब में बालाकोट, अमरी, बिहार जो है ये आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। ऐसे बालाकोट हरियाणा में नहीं है, अमरी और भिराना है अभी, ठीक है। बालाकोट अभी पाकिस्तान में चला गया, उस वक्त पता नहीं हरियाणा इतना बड़ा हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, ठीक है। और डीजी गुमला ये सब तुमको कहाँ है,
इसी में था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे तुम्हारा मैच्योर फेज शुरू हुआ। तो मैच्योर फेज में एक तरह से क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एरा हुआ था, क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना यहाँ पर पूरा तुम्हारा, तो यहाँ पर ये बस गए, यहाँ पर ये बस गए, यहाँ पर ये बस गए, यहाँ पर 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 बस गए। तो इनका क्या हुआ कि अब आपस में ना ट्रेडिंग शुरू हुआ, ठीक है। तो अब इन लोग का क्या हुआ, एक तरह से इकोनॉमी का ना इंटीग्रेशन वगैरह शुरू हुआ। पीपल का भी आदान प्रदान होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। ये वहां पर सेटल करके बिजनेस कर रहा है, वो वहां पर जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि ये ना इसको ना इंटीग्रेशन एरा बोले। पहला ये लोग बैठा तो बैठने वाला को क्या बोले, रीजनलाइजेशन, अपने अपने रीजन में सब कुछ बैठा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपस में इंटरेक्शन हुआ, तो क्या वो कहलाया, इंटीग्रेशन एरा कहलाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि अब धीरे 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 इसी में, इसी को मैच्योर अर्बन फेज भी बोल दिया, क्योंकि अर्बनाइजेशन वगैरह शुरू हो गया। क्योंकि अर्बनाइजेशन का तो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है ना कि पहला तो पता है क्या होता है, पहला पहला क्राइटेरिया होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऊपर होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इस एक स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, तो इसमें कितना आदमी रह रहा है, ठीक है। इसमें कितना आदमी रह रहा है। डेंसिटी में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, यही होता है ना। यस। डेंसिटी क्यों होता है, क्योंकि हाँ, तो इसमें जैसे मान लो ये इसमें कम इंसान रहेगा तो डेंसिटी कम है। बहुत ज्यादा एकदम मुंडी 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 चारों तरफ लोगों को सिर्फ मुंडी ही मुंडी दिख रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर आई है। तो अर्बनाइजेशन वही होता है, गांव में पॉपुलेशन उतना नहीं मिलता है कि शहर में पॉपुलेशन का डेंसिटी तुमको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि एक ही बिल्डिंग में पता चल रहा है कि एक ही बिल्डिंग में कितना नहीं रह रहे, वो एक ही बिल्डिंग में हो सकता है कि 100 इंसान रह रहा है ना। गाँव में क्या होता है कि पूरा गाँव में फैल के 100 आदमी रह रहा है ना, आराम से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर, वहां पर अर्बनाइजेशन हाई होता है। दूसरा ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत कम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना के बराबर होता है। वहां पर मान के चलो कि 2/3 के आसपास का पॉपुलेशन जो है तुम्हारा कहाँ पर इंगेज रहेगा, कहाँ पर इंगेज रहेगा, कहाँ पर इंगेज रहेगा, अर्बन, अर्बन में एग्रीकल्चर नहीं होता तो कहाँ पर होगा, भाई तुम्हारा सर्विस सेक्टर में इंगेज रहेगा, या फिर क्या होगा तुम्हारा सेकेंडरी, या फिर जिसको प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्री वगैरह बोलते हैं, तो इंडस्ट्री सर्विस में इंगेज रहता है ना। तो ये चीज होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसीलिए तुमको इसको ना मैच्योर फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोल दिए थे। ट्रेडिंग वगैरह मतलब शुरू हो चुका था वहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो तुम्हारा, जो हड़प्पन लोग जो बना रहे थे ना, उनके पास एक स्टैंडर्ड था कि कौन सा किस तरह का ब्रिक यूज करेंगे। तो एनीथिंग टू ब्रिंग टू हाइट, नहीं सॉरी, ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इस रेशियो में ही तुम्हारा ईटा रहेगा। जैसे मान लो कि ये ईटा, ईटा कोई देखा है कभी घर पे, नहीं देखा ईट, ईट ईट नहीं यूज किया कभी घर पे। यस तो ये सर। होता है, इससे बता सकूंगा तुम्हारा ये लेंथ है, तो ये हो गया 4, इधर 2, और ये 1, 1 2, तो वही 1 2 और 4। इस तरह से ईट पे ईट लगा लगा के घर बनाते हैं ना घर, वही बनता है तुम्हारा। तो वही तुमको टेराकोटा फिगर वगैरह भी मिल जाता था वहाँ पर। रेड ब्लैक, रेड और एंड ब्लैक पॉटरी मिल रहा है तुमको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बाद में लास्ट जो फेज होता है तुम्हारा, वो लेट हड़प्पन फेज होता है। इसमें क्या होता है, एक बार इंटीग्रेशन हो गया, अब लोकलाइजेशन होना शुरू हो गया। मतलब एक तरह से पूरा इंटीग्रेशन जब हो गया ना, तो ये जो है टोटल तुम्हारा क्या कहलाना शुरू किया, लोकल कहलाना शुरू किया। इसको अगर समझना है तो इस तरह समझो कि पहले एक मोहल्ला में क्या था, दूर दूर गाँव में सिर्फ तुम्हारा ही घर था, ठीक है, शहर के बाहर। उसके बाद फिर धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे तुम्हारा आना शुरू हुआ। अब लोग धीरे धीरे, पॉपुलेशन तुम्हारा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये मोहल्ला का रूप ले लिया, है ना। तो यही तुम्हारा क्या हुआ, क्या कहलाया, क्या कहलाया तुम्हारा लोकलाइजेशन एरा कराया हड़प्पन में, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ठीक है। अब देखो लेट हड़प्पन फेज में तुम्हारा कौन कौन सा आ रहे हैं। तो एक तुम्हारे वेस्ट पंजाब, पंजाब के कल्चर आ रहे हैं। इसमें क्या है कि तुम्हारा ना, अब ये ना सिमेट्री हुआ, एज कल्चर कहीं देखा तो समझ जाना ना कि इंसान को वहां पर गाड़ता था, मरते थे तो वहां पर जलाने का कल्चर नहीं था उस वक्त, उस वक्त गार्डनिंग का कल्चर था, ठीक है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा फेज फिर आगे बढ़ा शुरू हुआ तुम्हारा, और रंगपुर फेज आया, गंगा दोआब फेज हुआ। गंगा यमुना दोआब वही हो गया आज के प्रेजेंट इंडिया का जो यूपी बिहार है ना, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या, गंगा दोआब वाला फेज। ये गंगा यमुना दोआब। आब मतलब होता है क्या, वाटर, किसी भी लिक्विड होता है कोई भी, पीछे आब अगर जुड़ा है ना, तो मतलब होता है लिक्विड। जैसे शराब, है ना, पेशाब, ये सब क्या है तुम्हारा लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोआब मतलब क्या हुआ, दो, दो नदी के बीच में जो एरिया बनता है, या फिर जहां पर जो लैंड तुमको दिख रहा है दो नदी के बीच में, या दो नदी के मिलने मिलने के चलते, फ्लड प्लेन के चलते जो लैंड क्रिएट हुआ है,
वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, दोआब। जैसे पंजाब में तुमको बहुत सारा आब दिखेगा, है ना, जैसे छज है, छज क्या हो गया, चेनाब और झेलम के बीच से जो लैंड बना वो क्या कहलाएगा, छज कहलाएगा। बिस्ट है, बिस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्यास और सतलज से, बिस्ट दोआब। वही तुम्हारा टाइटल भी के पीछे दिखता होगा, बहुत लोग बिस्ट टाइटल रखते हैं, उत्तराखंड में ये टाइटल बहुत ज्यादा मिलता है ये, है ना, बिस्ट। तो ये वहीं से आता है तुम्हारा, ठीक है, आब। तो ये गंगा यमुना दोआब का होता है। अब आते हैं जनरल फीचर्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन, मतलब अब जो है क्या क्या हुआ है, तो देखो इस पे तुमको याद रखना है। नॉर्थ में कौन था तुम्हारा, मांडा। साउथ में तुम्हारा मालवन था। ईस्ट में तुम्हारा आलमगीरपुर था। वेस्ट में तुम्हारा सुख्ना गेंदौर था, ठीक है। अच्छा, इसमें ये दूसरा सबसे ज्यादा जो ये तुम्हारा एकदम मेंस का पार्ट है, इस पे अगर तुम लोग शॉर्ट 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 नोट्स बना सकते हो तो बना लेना, ये मेंस का पार्ट है पूरा पूरी। इसमें क्या होता है कि टाउन प्लानिंग और हड़प्पन के टाउन प्लानिंग का ना मेंस, ये हर में यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में, हर जगह तुमको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ही देखो क्या होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा पूरा शहर था ना, वो दो भाग में डिवाइडेड था, एक था तुम्हारा सिटाडेल और एक था नोवाडेल। इसमें देखो ऐसा कुछ खास डिस्टिंक्ट फीचर नहीं था कि यहाँ पर जो है तुमको, मतलब यहाँ पर तुमको कोई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो रहता था वो राजा रहता था, नीचे जो है तुम्हारा प्रजा रहता था। ऐसा कुछ खास चीज अलग तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज पता चल रहा है कि हाँ, जो मतलब पावर होल्ड करते थे ना, वो ये ऊपर पे रहते होंगे और बाकी सब जो है तुम्हारा नीचे पे रहता होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा बांटा हुआ था, मतलब मान के चलो कि यहाँ पर स्मॉलर एरिया था और वहां पर पब्लिक बिल्डिंग, ग्रीनरी वगैरह जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था ना, सब तुम्हारे कहाँ था, सीटाडेल के पास था, उठा हुआ था। बाकी जो नीचे की तरफ थे ना, वहां पर तुम्हारे कॉमन सिटीजनरी थे। मान के चलो कि वहां पर भीड़ ज्यादा रहता होगा, डेंसिटी ज्यादा रहता होगा, ठीक है। अच्छा, सिटी प्लानिंग का बात करोगे तो देवर इन ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट रैन फ्रॉम नॉर्थ एंड कट एट राइट एंगल, मतलब इस तरह से था, ठीक है। ग्रिड पैटर्न, ये ग्रिड होता है, ठीक है, ये ग्रिड होता है, ये ग्रिड होता है। इस तरह से जो है तुम्हारा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ जैसे मानना, मान लो, ठीक है। तो यही तुम्हारा, और दो ग्रिड पैटर्न जब भी लगेगा तो तुम्हारा 90 डिग्री पे कट करेगा, तो ये राइट एंगल पे कट करता था, ठीक है। यही तुम्हारा जो और कुछ कुछ एस्पेक्ट थे जो तुम्हारे हड़प्पन टाउन प्लानिंग को अलग से बना रहे थे। तो कैसे बना रहे थे, क्या होता था उसमें, तो देखो सबसे पहले होता था क्या, स्ट्रीट वेयर डिवाइडेड, स्ट्रीट वेयर वाइड, मेन स्ट्रीट वेयर 10 मीटर्स वाइड, ठीक है। मेन स्ट्रीट जो है वो 10 मीटर के आसपास वाइड होता था। जैसे हम लोग आज भी हम लोग के शहर में होता है ना, मेन रोड वगैरह होता है, तो मेन रोड में क्या होता है तुम्हारा, बड़ा बड़ा रोड होता था। वहीं जब छोटा मोटा दुकान के आसपास जाओगे तो क्या, तो छोटा मोटा गली वगैरह होता है ना। तो वही 10 मीटर वाइड होते थे। और वो जो है तुम्हारे टाउन को बहुत सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक सब में डिवाइड करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। आज भी अगर प्लानिंग के हिसाब से जाओगे, जैसे चंडीगढ़ वगैरह, चंडीगढ़ की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर हर सेक्टर का सेक्टर सेक्टर मार्केट है ना, अपना सेक्टर का अपना मार्केट है। तो इस तरह से होता है। कोई गया है चंडीगढ़ यहाँ पर, अच्छा नहीं गया कोई, कोई बात नहीं। अच्छा, लैंप पोस्ट भी हर इंटरवल पे था। आज भी देखते हो, आज भी बहुत जगह हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर में आज भी लैंप पोस्टों को नहीं मिलेगा उतना, लेकिन लैंप पोस्ट वगैरह था। गुड क्वालिटी बर्न्ट ब्रिक को यूज करते थे, 1:2 के रेशियो में, भी लोग तुरंत बात की है, ठीक है, वही होता था। और तुम्हारा टोटल ड्रेनेज सिस्टम भी वहां पर था। ड्रेन मतलब इस तरह से होता था कि मतलब फ्लो अच्छा से रहे, और उनका एक तरह से क्लीनिंग वगैरह भी अपने आप होती चले। तो कैसे होता था वो, तो मोर्टार, लाइम और जिप्सम का यूज करते थे। लार्ज ब्रिक स्लैब लगाते थे ताकि इजी क्लीनिंग हो जाए, है ना। स्लैब्स वगैरह रहता था कि हाइजीन मेंटेन रहे, जब क्लीन करना हो तो ये स्लैब को आप हटा दीजिए, क्लीनिंग कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये इतना बढ़िया था कि कोई भी, जैसे मान लो, जैसे भी ये घर के इसके पीछे बना हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है जैसे इस तरह से घर जा रहा है, नहीं होता है, पीछे पीछे का भी दरवाजा होता है उस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये रोड है तो तुम्हारे दरवाजा यहाँ पर खुलता था, तो विंडो सिर्फ इसी की तरफ खुलता था, पीछे की तरफ ना कोई भी विंडो नहीं खुलता था, ठीक है। तो पीछे के स्ट्रीट की तरफ तो नो विंडो फेस द स्ट्रीट्स, एंड हाउस हैड टाइल्ड बाथरूम, ठीक है, टाइल्ड वाला बाथरूम होता था। और कुछ कुछ घर का तो अपना ओन वेल होता था, ठीक है। ये फीचर आप याद रखिएगा, इसको एज इट इज यूपीएससी पूछेगा तो आप आंसर में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी कैसा होता था, अर्बन सोसाइटी, हड़प्पन सोसाइटी। तो हड़प्पन का सोसाइटी कैसे नहीं जाता, अर्बन, अभी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अर्बन था, ठीक है। अब अर्बन तुम्हारा मिडिल क्लास, देखो गांव में जैसे तुमको मिडिल क्लास नहीं मिलेगा। गांव में या तो एकदम अमीर रहोगे या फिर तुम एकदम गरीब रहोगे, इस तरह का ही फेज रहता था। और अमीर आदमी की संख्या बहुत कम होता है, मिडिल क्लास जनरली गांव में कोई होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना भी मिडिल क्लास होता है सब भाग भाग के कहाँ चला गया, सब शहर चला गया, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन का ना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये इंडियन सोसाइटी में हम लोग को पढ़ना है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ना है ये चीज, कि अर्बन नेचर में यही होता है, मिडिल क्लास जो होता है ना, अर्बन नेचर होता है। जितना ज्यादा आप मिडिल क्लास से उठाएंगे ना, उतना ज्यादा आपका अर्बनाइजेशन होगा। चाइना इसी में आगे निकल गया इंडिया से।
उनके पास एक वेल डेवलप्ड मिडिल क्लास है जो कि इंडिया में नहीं है, ठीक है। आज भी जो 25,000 के आसपास कमा रहा है उसको इंडिया में ना मिडिल क्लास क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ कुछ रिपोर्ट तो ये भी बोलता है कि जो 17,000 कमा रहा है वो मिडिल क्लास है, 17,500 के आसपास, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ खास देखो, हिस्टोरियन के पास ऐसा कुछ खास है कि सोसाइटी कैसा हुआ करता है, लेकिन क्योंकि खुदाई हम लोग करते हैं ना। अच्छा, खुदाई की एक चीज देखो, ये एनसीईआरटी पढ़ के तुम लोग ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। खुदाई में क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, ये लेयर सी है, ये लेयर डी है। अगर हमको ये पता करना है कि ए पहले है कि बी पहले है, मतलब टाइमलाइन जब पता करना होगा, जितना नीचे खोदते हम जाएंगे ना, मतलब उतना पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे आज आज 2024 है, ठीक है, और मेरे को जानना है कि 1024 में क्या था, तो हम खोदते खोदते नीचे की तरफ जाएंगे, खोदते खोदते नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टाइमलाइन। जब हमको ये पता करना होता है कि इसका एक्सटेंट क्या था, मतलब ये ए जो था ये बस इतना ही तक था, फैला हुआ था, कि ए इतना तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल खुदाई करेंगे, ठीक है। टाइम के लिए जब जाना होगा तो क्या करेंगे, वर्टिकल खुदाई करेंगे। अब जैसे मान लो कि इसको खुदाई कर रहे हैं तो इतना सारा सिमिलर फीचर है और इतना नहीं मिला तुमको, ठीक है, तो क्या हुआ, ये सब क्या होगा तुम्हारा, चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बी का ज्यादा लंबा खुदाई तो उसका सेम फीचर तुमको जितना तुम खोदते चलोगे खोदते चलोगे खोदते चलोगे तो मिलते चलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, ठीक है। ये ये इस तरह से होता है जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा देखो, बोलो ना पॉटरी व्हील का यूज करके, इसके पहले ही जब शुरू हो गया था तो रेड ब्लैक पॉटरी वगैरह वो लोग यूज करते थे, ठीक है। सम पॉट वर यूज टू स्टोरिंग वाटर ग्रेन। ये तो चलो ये जबरदस्ती आंसर, अगर मान लो कुछ नहीं समझ आ रहा है, जैसे रेड ब्लैक पॉटरी लिखे तो शब्द घट रहा है, तो तुम क्या करोगे कि वो लोग उसमें ग्रेन भी यूज करते था, वो लोग उसको वाटर में स्टोर करता था, खाना भी जब बन जाता था तो उसको भी स्टोर करता था उसी में, है ना, यूज डाल सकते हो। अच्छा, इतना ही नहीं, वो लोग दारू भी जमाता था, फर्मेंटेशन करता था, ठीक है। टेराकोटा का ज्यादा यूज होता था क्योंकि बहुत सारा फिगरिंग्स वगैरह मिला है तुमको एनिमल का, जहाँ पर बुल बफेलो डॉग्स मंकी टॉय कार्ड्स ह्यूमन सब मिले हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है क्या कि वहां पर बुल होता होगा, बट वहां पर बुल थे, बुफेलो थे, डॉग्स थे, मंकी थे, है ना। तो ये सब उसी से बन जाता है, टेराकोटा बैंगन बैंगन वगैरह मिलता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो फीमेल थी उन लोग को मतलब सजने संवरने में मजा आता होगा, ठीक है। साथ ही साथ वहां पर बीड मेकिंग फैक्ट्री था, तो ये भी पता चलता है कि क्या उनका इंटरेस्ट कहाँ पर रहा होगा, ज्वेलरी में उनका इंटरेस्ट रहा होगा। एक साइड तुम्हारा अलादीनो, वहां पर कराची के पास, वहां पर तुमको बहुत सारा नेकलेस मिला है, गोल्ड सिल्वर कार्लिनियम और सेमी प्रीशियस स्टोन का, ठीक है। यहीं पर यूपी से पूछ लेगा कि कौन सा वो साइट था जहां पर फीमेल का नेकलेस वगैरह मिला था, और ऑप्शन दे देगा। ये एंशियंट इंडिया बहुत इजी होता है, बस बार बार पढ़ोगे ना तो फैक्ट दिमाग में रहेगा, ठीक है। अच्छा, कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेटल जो है यूज होता था कहाँ पर, हड़प्पन, जो कि आयरन, क्योंकि आयरन वहां पर नहीं था, ठीक है। आयरन बोला जाता है कि आर्यन लोग लेके आए हैं, तो वही आयरन, आर्यन से ही तो क्या हो गया, आयरन, ठीक है। सॉरी, आयरन से क्या हो गया, आर्यन। हालांकि ये फालतू थ्योरी, जबरदस्ती का बनाया हुआ थ्योरी है, इसको डिबंक कर चुका है आईआईटी खड़गपुर, लेकिन किताब में लिखा हुआ है तो मान लेना कि ऐसा कुछ थ्योरी होता होगा, ठीक है। अच्छा, मेटलर्जी और एलॉय प्रोड्यूस होता था क्योंकि क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा मेटल सबसे ज्यादा यूज करता था, कॉपर की ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो ऑब्वियस बात है इन लोगों को किस चीज का आइडिया होगा, एलॉय बनाने का आइडिया होगा, ठीक है। इसलिए पूछा था कि कॉपर ब्रॉन्ज, कॉपर क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, उनके पास आर्टिफैक्ट वगैरह मिले हैं, जैसे कि शॉर्ट स्वर्ड्स वगैरह, मिरर एक्सेस, नीडल रिंग्स बैंगल्स, है ना। बहुत सारा तो सब तुम्हारा क्या है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कि मतलब देख के नहीं लगता है कि मतलब वो सिंपल एलॉय वाला प्रोसेस है, उसको बढ़िया से एकदम ढंग से वो लोग प्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हड़प्पन लोग थे तुम्हारे, वो क्या करते थे, गारमेंट्स कॉटन वूल के पहनते थे, कॉटन या फिर वूल के। तो उसका मतलब है क्या कि वो कॉटन उगाता होगा, बकरी और तुम्हारा वो शीप वगैरह पालता होगा ताकि वूल आए, है ना। अच्छा, हड़प्पन जो है ना तुम्हारा किस तरह का स्क्रिप्ट यूज करते थे, पिक्टोग्राफिक यूज करते थे, और लोगो सिलेबिक यूज करते थे। मतलब कि एक वर्ड का ना, जैसे मान लो एच अगर लिखना है तो कुछ इस तरह से बना देता होगा, ये एच है, ठीक है। तो वही लोगो सिलेबिक यूज करता था। इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज पता चल रहा है कि वो लोग क्या यूज करता था, बॉस्ट्रोफोडन यूज करता था। बॉस्ट्रोफोडन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ये कैसे लिखते हैं, ऐसे राइट से लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, उर्दू कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, बॉस्ट्रोफोडन कैसे लिखते हैं,
बोस्ट्रोफाइडन कैसे लिखते हैं? बोस्ट्रोफाइडन ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मतलब कि फ्लो नहीं तोड़ते, जैसे मान लो ए से लेके यहाँ तक ऐसे जेड तक गए, ए से लेकर मान लो यहाँ तक गए, एच तक गए, तो फिर आई के लिए वापस यहाँ पर आएंगे ना, लेकिन जो आई ऐसे ही है, आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। फिर पी के लिए यहाँ पी नहीं आएगा, यहाँ से शुरू करें, पी क्यू आर एस टी, समझ रहे हो? इस पैटर्न में चलता है वो लोग, इसको क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफाइडन, ठीक है। ये है तुम्हारा बोस्ट्रोफाइडन, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी कैसी होती थी उनकी? तो इकोनॉमी बढ़िया होता था वो लोग का, ठीक है। वो लोग क्या करता था, कहाँ कहाँ ट्रेड करता था? बेलूहा। अमीश त्रिपाठी का नाम सुने हो तुम लोग? अमीश त्रिपाठी का, वो शिव पे ना ट्रेलोजी लिखा है, ठीक है। वहीं पर बेलूहा यूज किया है वो, ठीक है। तो मेसोपोटामियन जो है, इंडस को क्या बोलते थे? बेलूहा बोलते थे, ठीक है। अच्छा, बहरीन को एरिया को क्या बोलते थे? दिलमुन बोलते थे। मकरान कोस्ट जो ओमान पे है तुम्हारा, वो क्या हो गया? मकान हो गया। ये कैसे पता चला? तो बेटा हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आज भी करते हैं, जैसे ये जैसे मान लो कि ये अ, बोतल यूज कर रहे हो तुम लोग, रेलवे वगैरह, रेलवे में जाते हो तो देखते नहीं हो, सील का यूज करते हैं। सील टूट गया मतलब क्या है, इसको कोई यूज कर लिया पहले से, है ना? यही होता है ना सील का मतलब। तो ये लोग क्या करता था कि ट्रेड करता था ना, तो आपस में क्या वो लगाता था। अब जैसे मान लो कि जैसे इंडिया से मान लो कोई सामान साउथ अफ्रीका जा रहा है, तो यहाँ पर सील किसका लगेगा? इंडिया के कि साउथ अफ्रीका का? इंडिया से अगर कोई चीज साउथ अफ्रीका जा रहा है तो सील कौन सा लगेगा, इंडिया का कि साउथ अफ्रीका का? इंडिया का। इंडिया का लगेगा। तो इंडिया का सील जो है तुमको कहाँ मिला? साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब क्या है कि साउथ अफ्रीका का ट्रेड कहाँ से होता था? इंडिया से इंडिया होता से। था, ठीक है। तो यही तुम्हारा सील को बता रहा है, तो यही तुम्हारा दिख रहा है। तो ये सब सील तुमको कहाँ मिला? ये सब सील तुमको मिला हड़प्पा, हड़प्पा का सील तुमको चार तो मिला, तो पता चल गया कि ठीक है भैया, हम लोग का कहाँ कहाँ ट्रेड होता था। देखो सील कुछ इस तरह से होता था। हाथी थे, हाथी सील था, इसका मतलब क्या है कि वहां पर लोग हाथी देखा होगा तभी ना बताया हाथी, ठीक है। ये तुम्हारा राइनोसोरस है, ये तुम्हारा बुल है, तो ऑब्वियस बात है ये सब तुम्हारा क्या वहां पर मिलता होगा, ठीक है। नीरपुर, निपुर एक साइड है जहां पर तुमको यूनिकॉर्न मिला है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में तुम्हारा क्या है? थ्री सील्स मिला है, जो मेसोपोटामियन टाइप का है। तो इसका मतलब मोहनजोदाड़ो का कहाँ से ट्रेड होता होगा? मेसोपोटामिया से होता होगा। तुम्हारा बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थे कहाँ पर? चावनाधार और लोथल में, ये ऊपर हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब ने तुमको एक्सपोर्ट करने में यूज करते थे, ठीक है। लोथल में तुम्हारा क्या था? डॉकयार्ड था, ठीक है। और सी पोर्ट्स जो है तुमको कहाँ पर मिला? रंगपुर में मिला है, सोमनाथ में मिला है, बालाकोट में भी मिला है, ठीक है। इससे ना एक भी सवाल यूपीएससी का इससे बाहर नहीं आता है। अगर इससे बाहर आएगा तो फिर सब कर, मतलब मान के चलो कि 10 सवाल अगर इससे आएगा एंशिएंट इंडिया में, तो आज तुम्हारा सही हो जाएगा इस किताब से। इसलिए ये किताब पढ़वा रहे हैं, एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वे जो थे वो क्या कैसे थे? तो बाइनरी सिस्टम यूज कर फॉलो करते थे, जैसे 1 2 8, मतलब इसमें इस पैटर्न में क्या दिख रहा है, कुछ बात कोई बता सकता है? बाइनरी सिस्टम मतलब क्या दिख रहा है तुमको? 1 2 8 16 32 64 क्या दिख रहा है इसमें? मल्टीपल सर। किस चीज का मल्टीपल? 2 का, मतलब हाँ 3 का स्क्वायर, क्यूब, फिर 4 पावर 6, फिर पावर 8 ऐसे। हाँ, ये तुम्हारा हुआ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो वही बाइनरी मतलब तुम्हारा यही हुआ, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में तुमको ये हुआ। डेसिमल सिस्टम में वही 160 का के ही हिसाब से दिख रहा है तुम्हारा, उसको बढ़ाते चलेगा तुमको, ठीक है। जो भी वेट यूज करता था कैसे करता था? चॉइट का, लाइमस्टोन का, स्टेल्टाइट का यूज करता था, क्यूबिकल इन शेप होते थे, ठीक है। बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि वहाँ पर क्या मिला। हाँ, ये बस इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या, मोहनजोदड़ो में तुम्हारा शेल ऑब्जेक्ट जो एंगल को मेजर करते थे, सौराष्ट्र में मिला है, और वो कौन सा था? आइवरी स्केल था, ठीक है। कहाँ से क्या क्या ट्रेड करता था, तो ये आपको रट्टा मारना है, ये टेबल रट्टा मार के रखना, ठीक है। तुम्हारा सब सब ये जैसे जैसे पता चल रहा है, अगर ये सब करते चलोगे ना, तो वर्ल्ड का कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इंडिया में अगर कोई भी एग्जाम होता है ना, तो कभी कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है। बस जो बता रहे करते चलना चुपचाप से, ठीक है। ये तुम्हारा साइट है, देख लेना यहाँ पर कि साइट का क्या एक्सटेंट है। ये यहाँ से भी देख सकते हो, एनसीईआरटी का एक मैप है, वहां से भी देख सकते हो। ऐसे एनसीईआरटी वाला ये मैप ज्यादा बेटर है,
एनसीईआरटी का क्लास 12 का पार्ट 1 का चैप्टर 1 का 3rd पेज पे दिया होगा ये, ठीक है। चैप्टर 1 का 3rd पेज, चैप्टर 1 का जो तीसरा पेज किताब का नहीं, चैप्टर 1 के 3rd पेज 2nd पेज तो मिलेगा ये, ठीक है। वो मैप वहां से देखना, वो ज्यादा बेटर मैप है। रिलीजन कैसा होता था देखो, ऐसा कुछ खास मिला नहीं है कि वो लोग ओम को पूजा कर रहा है, किसको पूजा कर रहा है। सेक्युलर सोसाइटी है, इसीलिए बोलते हैं कि सेक्युलर सोसाइटी कैसे बोला पता नहीं है, तो बस बोल दिया कि सेक्युलर सोसाइटी। हालांकि पूजा सब कोई लोग हिंदू वाला ही कर रहा है, जैसे शिव जी का पूजा कर रहा है, नए प्रकृति माँ का पूजा कर रहा है, कुंभ के टाइप का कुछ कहीं ग्रेट बात हो रहा है ना, लेकिन फिर भी बोल देगा कि सेक्युलर है, ठीक है। लिंगम का पूजा तुमको करते मिलेगा, यूनिवर्शिप तुमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पशुपति नाथ बैठे हुए हैं, किसको लेके, पशुपति लोग को बैठ लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारी मदर गॉडेस हो गई, जो फर्टिलिटी की गॉडेस है, ठीक है। पीपल पेड़ का पूजा करता है आज भी। तुम्हारा ईस्ट इंडिया में तो कोई एक पूजा मिलता है जिसका नाम है क्या, वट सावित्री पूजा, है ना। वो यहीं से पीपल में होता है कि बनियान में होता है, वो शायद बनियान में होता है, पीपल में नहीं होता है। हम्टबुल बर्ड्स में तुमको डो और पिजन मिल जाएगा, वन हॉर्न यूनिकॉर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये सब तुमको कहाँ दिख गया, सबको तुमको दिक्कत है। हाँ, फायर अल्टर्स वगैरह मिलता है, मतलब क्या यज्ञ वगैरह भी करता होगा, ठीक है। कालीबंगन और लोथल में ही बस मिला है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं पशुपति महादेव का पूजा कर रहे हैं। डेड बॉडी को क्या कैसे प्लेस करता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो लोग क्या करता था, करके गाड़ता था। आज भी जो है हम लोग के यहाँ मान्यता क्या है कि अगर कोई कि नॉर्थ की तरफ हेड करके कभी नहीं सोना चाहिए, बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ हम लोग लाश को रखते हैं, है ना। और ये भी बोला जाता है कि जो तुम्हें आपका ध्यान भी करिए ना, तो किस तरफ मुंह करके ध्यान कीजिए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके मेडिटेशन कीजिए। इससे ये होता है कि आपका जो है नॉर्थ की तरफ बोला गया है कि कोई ऐसा एनर्जी है जो मतलब वहां से खींच रहा है, वहां उससे ना उसका ध्यान करिएगा ना, तो अपना आप उससे एनर्जी ले पाइएगा, ठीक है। आज भी ध्यान जो इंसान लोग करता है वो सनातन सनातन पद्धति की तरफ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 बरियल मेथड यूज करते थे। एक तो कंप्लीट बरियल, मतलब पूरा कंप्लीटली गाड़ दो उसको। दूसरा फ्रैक्शनल बरियल, मतलब थोड़ा सा पैर वैर सब हो सकता है दिखते रहे, ठीक है, ताकि मतलब जो भी वो लोग है खाते खुते रहे तुम्हारा चिड़िया उड़िया सब, है ना। और एक होता था कि पहले क्रिमेशन करता था, फिर जो मिलता था उसको गाड़ देता था, जो बरियल था, ठीक है। तो हमको कॉफिन्स वगैरह मिले हैं हड़प्पा में। कॉफिन मतलब हुआ ताबूत। ड्रैकुला जो वही खोल के बाहर आता है और सबका फिर खून चूसता है, ठीक है। कालीबंगन तुम्हारा क्या है, तो वहां पर तुमको स्मॉल सर्कुलर पिट्स मिला है, वहां पर स्मॉल सर्कुलर पिट्स में गाड़ा जाता है। लोथल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, लोथल में क्या होता है कि मेल फीमेल स्टिक साथ मिला, मतलब कि हस्बैंड वाइफ को क्या होता होगा, साथ में गाड़ देता होगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब हस्बैंड वाला तो पकड़ के वाइफ को गाड़ देता होगा, हाथ में ऐसा भी नहीं होता। जैसे मान लो ये पिट है, इस पिट में हस्बैंड को गाड़ा हुआ है, ठीक है? हो सकता है कि वाइफ जब मरे तो उसको भी ऐसे करके गाड़ा दे। क्या करता था वो नहीं पता, ये लोग जो हिस्टोरियन है ना वो अपना अपना लॉजिक देते रहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका एग्रीकल्चर का बात आता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि क्या प्रोड्यूस करता था, कॉटन को तो प्रोड्यूस करता ही था। अभी लोग ऊपर देखे थे ना, दो कौन सा सबसे किस टाइप का वो लोग क्लोथ पहनता था, एक कॉटन का, दूसरा दूसरा किसका, बुल 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 दूसरा वूल का पहनता था, ठीक है। वही बात है। तो सिंदौ कौन होता था तुम्हारे, वही ग्रीक्स बोलते थे, जो भी सिंधन सिंध जो आ रहा है वो सिंदौ है, ठीक है। क्या क्या उगाते थे, तो वीट उगाते थे। वीट कहाँ पर था, मेहरगढ़ में मिलता था। बार्ले, हॉर्स ग्राम, टी, मिनरल वाटर, सेसम, मिलेट्स, ग्रेप्स, हीना, गार्लिक, मस्टर्ड, राइस, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड रिवाइंस एंड मैराइन रिसोर्सेज, ठीक है। जो पॉसिबल होता था वो करते थे वो लोग आसपास के अंदर जो, ठीक है। जैसे मुलुस्क जो है इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट थे कोस्टल रीजन और गुजरात में। मुलुस्क क्या होता है, मुलुस्क क्या होता है? फाइलम। नहीं फाइनल तो होता है, मतलब क्या होता है, मतलब किस तरह का, उसमें किस तरह का जानवर मिलता है? जितना भी तुम्हारा शेल शेप्ड का है ना, शेल शेप्ड वाले, ठीक है, जैसे घोंगा वगैरह हो गए, ठीक है, शीप वगैरह हो गए, ये सब कहाँ से मिलता है तुम्हारा, शंख वगैरह हो गया, ये सब मुलुस्क कहलाता है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर का मांस लोग निकाल के खा लेता था, ठीक है। गुजरात कोस्ट के गुजराती लोग, हालांकि मैं गुजराती वेजिटेरियन हो गया, ठीक है। उसके हड़प्पन जो है तुम्हारा क्या करते थे, जानवर ही पालते थे। कैसे कैसे जानवर पालते थे, कैटल को पालते थे, बुफेलो, गोट्स, बुल्स, शिप, पिग्स, एसेस, कैमल, कैट्स, डॉग्स, ये लोग डोमेस्टिकेट। डॉग डोमेस्टिकेट करता था, उसका क्या एग्जांपल था, अभी पढ़े थे ना हाँ, डॉग कहाँ पर, कहाँ क्या था डॉग? बरियल साथ में होता था हाँ दोनों डॉग का, का मैन और डॉग बरियल, का। कहाँ पर, साइड बताओ।
जी से साइट का नाम था। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, फिर पढ़ोगी ना इसको, पढ़ लेना पढ़ लेना, एकदम आ सर जाएगा। ये वाला रिपीट कर देना प्लीज, जो आपने बोला डॉग के बाद वाला। हम ये किताब शेयर कर देंगे, पढ़ लेना वहां से। ठीक है, ओके। इसको कम से कम ऐसा नहीं है कि बस आज पढ़ के छोड़ देना आपको, इसको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग लगाना है सबका। और ये प्रैक्टिस आज नहीं बोल रहे, यही प्रैक्टिस बता रहे हैं लगातार पढ़ने के बाद, जैसे ही क्लास ओवर होता है 1 घंटा 2 घंटा का गैप लेना, एक रीडिंग लगाना। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या करना, 1 दिन का गैप के बाद फिर से रीडिंग लगाना, उसके बाद फिर अगले सेशन तक कम से कम 2 बार 3 बार तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा चैप्टर पढ़ते हैं, और देखो 2 चैप्टर कंप्लीट कराएं, 2 चैप्टर तुम जल्दी नहीं पढ़ पाओगे, टाइम लगेगा तुमको पढ़ने में, है ना। लेकिन बार बार पढ़ोगे तो हम गैप देते हैं 2 3 दिन का, उसके बाद अगला सेशन होगा। ठीक है, तो 3 से 4 बार इसका रीडिंग लगाना, तो फिर वही चीज़ तुम्हारी पक्की हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद फिर जैसे ही हुआ फिर मेंस का टेस्ट ले लेंगे, तो चीज़ फिर से अरेंज हो जाएगा। एक बार टेस्ट में पढ़ोगे तो मतलब मान के चलो कि एक चैप्टर को तुम लोग 5 बार पढ़ोगे, और अगर ये बाबू एक चैप्टर को 5 बार पढ़े तो याद नहीं होगा क्या? कितना मूर्ख से मूर्ख आदमी भी रहेगा ना, उसको एक बार में 5 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? कि और ज्यादा बार पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ोगे, और बड़े मूर्ख हो? नहीं, सब तेज है यहाँ पर। चलो, क्लाउड फील मिलता था कहाँ पर? वुडन, तो क्योंकि क्लाउड फील मिला है ना काली मंगल में, है ना, तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि देखो वुडन फील यूज करता है। देखो क्लाउड 2 तरह का होता है, एक होता है वुडन क्लाउड, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है? कौन सा दूसरा कल्चर में कौन सा क्लाउड होता है? अरे बताओ तुम लोग, यूपी बिहार पंजाब वाला नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? एक होता है आयरन क्लाउड, यहाँ पर ना आयरन लगा देते हैं। ठीक है, और हड़प्पा में आयरन का कल्चर था क्या? हड़प्पा में आयरन का कल्चर था? हड़प्पा के किस साइड पे से आयरन मिलता बताओ, बताओ। हड़प्पा के किसी भी साइड से आयरन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसीलिए वो ऑब्वियस बात है, ये लोग कर रहे हैं कि सब पॉसिबली, इसीलिए देखो पॉसिबल, इसके बारे में श्योर शॉट हम लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, बस पॉसिबली बताएं कि ये क्या वुडन क्लाउड यूज करता था। ठीक है, रिमेन्स ऑफ हॉर्स तुमको कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। और डॉग विथ मेन इनग्रेव्स मिला है तुमको, रोपड़ में भी मिला है। ठीक है, डिक्लाइन कैसे हुआ था उसका बहुत सारा डिक्लाइन है, जैसे व्हीलर और गॉर्डन का थ्योरी दिया हुआ है कि देखो आर्यन लोग आया और उन लोग को पीट पाट के बर्बाद कर दिया। फिर चाइल्ड बोलते हैं कि नहीं, सो कुछ ये लोग इतना शिकार किया वहां पर, या फिर कुछ इस तरह इतना क्लाइमेट चेंज हुआ कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, जिसके वजह से साइट खराब हो गया। दूसरा है तुम्हारे चेंज ऑफ रिवर कोर्स, रिवर कोर्स तुम्हारे चेंज हो गया, डीएल एमएस बहुत एचटी लंबारिक। ठीक है, उसके बाद लो रेनफॉल को भी रीजन बताता है, स्टीम बताते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि देखो बाढ़ आ गया, मैं के और एस आर राव के हिसाब से फ्लड आ गया था। इन्हीं का थ्योरी को पकड़ के एक फिल्म बना था, कौन? ऋतिक रोशन हीरो था, क्या नाम था फिल्म का? मोहनजोदड़ो, फिल्म का नाम भी वही था। बहुत ही बेकार मूवी था। ठीक है, ड्राइंग ऑफ घग्गर, इंक्रीजिंग एडिडिटी। ठीक है, बहुत लोग बोला कि सेलिनिटी बढ़ गया वहां पर, है ना, सुखाड़ की वजह से। जब भी देखो तुम्हारा जब प्लेन जब थोड़ा ना मतलब राबी टाइप का प्लेन रहेगा ना, तो वहां पर ना सेलिनिटी आ जाता है। ठीक है, जैसे वेस्टर्न यूपी में तुम देख लो सेलिनिटी है, पंजाब हरियाणा की तरह ये तरफ तुम देखोगे तो वाटर में थोड़ा सा खारापन है ना, तो एडिडिटी का प्रॉब्लम आएगा वहां पर। रिक्स और डेल्स तो अलग ही बोलते बोलते हैं कि अर्थ को आया उसमें पूरा सिविलाइजेशन निपट गया। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी तुम्हारा कार कैनेडी बोलते हैं, एआर कैनेडी बोलते हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आया होगा। ठीक है, अच्छा फेमस जो साइट है वो तुम देख लेना, यहाँ पर हड़प्पा में है। ठीक है, कौन सा नदी के किनारे वो इंपॉर्टेंट है, कौन फाइंड किया वो, और उनके स्पेशल फीचर क्या है, ये हालांकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसमें बस यही करना है ना कि साइट देखना, इस नदी के किनारे है, बस बात खत्म। ठीक है, साइट नदी के किनारे, कौन फाइंड किया है, बात खत्म। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो बगल में तुम्हारे लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से करके करते तुम्हारा 1 मिनट, हाँ, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में कंपैरिजन ये देख लेना। ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, इसको एकदम तेजी से भी पार कर लेना, ये उतना उतना नहीं पूछता है कि लेट हड़प्पा फीस। इसमें बस देख लेना कि कौन कौन सा साइट है तुम्हारा, जैसे उडवाला है, बेट द्वारका है, दाइमाबाद है ना। यहाँ पर देखो तुमको तुमको डबल क्रॉपिंग का चीज भी मिलने लगेगा। पहले इतना पॉपुलेशन कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या किया कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा खाना भी बढ़ाना शुरू कर दिया, तो डबल क्रॉपिंग वाला इशू आया होगा, तो कर रहा था वहाँ पर, तो वीट बार्ली जैसे साथ में को मिल जाएगा तुमको। विंटर क्रॉप में तुमको राइस मिलेट सोरगम मिल जाएगा, सॉरी, वीट और बार्ली तुम्हारे विंटर क्रॉप है, और राइस मिलेट और सोरगम तुमको समर क्रॉप के रूप में यूज किया, ग्रो करता था। ठीक है, अच्छा,
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो पॉटरी था उसमें डिजाइन थोड़ा कम होना शुरू किया और पीजीडब्ल्यू जो है रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस किया? पहले कौन सा पॉटरी होता था? रेड एंड रेड ब्लैक। वेयर। हाँ, रेड वेयर थे, मतलब रेड वेयर मतलब कि रेड का ही पेड़, बेस रेड का ही रहेगा, ठीक है बाबू, इसमें ब्लैक कर दो या पूरे रेड कर दो, है ना? तो रेड वेयर ही था, ठीक है। उसको कौन डेवलप कर दिया? पीजीडब्ल्यू। यही तुमको फिर बाद में फिर तुमको जो तुम्हारा वैदिक सिविलाइजेशन था ना, उसमें भी तुमको वही पेंटेड ग्रे वेयर ही मिलना है उनका, ठीक है। उसको एनपीजीडब्ल्यू बोलते हैं, नॉर्दर्न पोर्ट्री, नॉर्दर्न पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। इस तरह से तुमको बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर था। अच्छा, ये छोड़ दो, ये तो खैर ऊपर हम लोग देख ही रहे थे कहाँ कहाँ से था। ठीक है, बस हो गया तुम्हारा, इतना ही था इसमें करने का। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो।